जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम में स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में। बच्चों जीएसएम हिंदी पॉइंट, ठीक है बेटा। और आज हमने जो बच्चों पहली वीडियो बनाई थी वो क्या थी? कक्षा 8 की संस्कृत दर्पण की विद्यार्थी जीवनम का भाग नंबर 1, लेकिन ये है क्या? भाग नंबर 2। ठीक है भाई, ये क्या है? भाग नंबर 2। मैंने बताया था पहले कि भाग नंबर 1 में क्या होगा, केवल मैं अनुवाद पढ़ाऊंगा, और भाग नंबर 2 में क्या होगा? भाग नंबर 2 में प्रश्नोत्तर होंगे, मात्र प्रश्नोत्तर। वीडियो भी छोटी होगी, ठीक है। तो इन्हें जरूर ध्यान से देख लें, पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि पूरी वीडियो के द्वारा ही आपको जो इसमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उससे अलावा नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ध्यान से देखें कक्षा 8 के बच्चे, बाकी और बच्चे भी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करें, हम जीएसएम हिंदी पॉइंट अपना जो है चैनल है सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, साथ के साथ अब कक्षा को शुरू करते हैं। भाई आज ही हमने कक्षा डाली थी कौन सी? 12 तारीख में संस्कृत दर्पण की भाग नंबर 1, जिसमें मैंने हिंदी अनुवाद बताया था। और आज क्या है? आज भाग नंबर 2। ठीक है, आज डबल वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। इसमें क्या है? मात्र प्रश्नोत्तर है। ठीक है, 10-20 मिनट के हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैं प्रश्न इसमें पढ़ाऊंगा। भाई इस पर मैंने प्रश्न नहीं लिखे क्योंकि स्लाइड छोटी है हमारे पास बच्चों। ऐसा नहीं कि हम प्रश्न भी लिखें और उत्तर भी। प्रश्न और उत्तर लिखेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, इसलिए प्रश्न आप अपनी इस बुक में से देखोगे, उत्तर इसमें से। देखो जैसे पहला प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। पहला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में। तो पहला प्रश्न क्या है? मानव जीवन से स्वर्ण कालम किम अस्ति? मानव जीवन का स्वर्ण काल क्या है? कौन सा है? मानव जीवन का स्वर्ण काल क्या होता है? मनुष्य जीवन का स्वर्ण काल यानी सोने जैसा समय कौन सा है? स्वर्ण समय, सोने के समान। तो मानव जीवन से स्वर्ण काल विद्यार्थी जीवन अस्ति। भाई मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, विद्यार्थी जीवन जो है वो मानव जीवन का स्वर्ण काल है। अब उस स्वर्ण काल में हम चाहें तो एक गलत रास्ते पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसी स्वर्ण काल का यदि हम सही मौका बनाएं तो हम एक अच्छे जो है छात्र, अच्छे राष्ट्र निर्माता बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है? मानव जीवन से स्वर्ण कालम की मस्ती। मानव जीवन का स्वर्ण काल कौन सा है? मानव जीवन से स्वर्ण कालम विद्यार्थी जीवन मस्ती। मानव जीवन का जो स्वर्ण काल है वो विद्यार्थी जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है, उसमें हम जो है कितना अपने को अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, कितना घटिया कर सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब स्वर्ण काल में आता है कि हम कितना बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं। ठीक है, ख देखिए, ख प्रश्न है, छात्र से किम कर्तव्य भवेत्? छात्र का क्या कर्तव्य होता है? छात्र का कर्तव्य क्या होता है? गुरुणा सेवा, गुरु की सेवा, सम्मानाश्च, सम्मान करना, आज्ञा पालन करना, छात्र से परम कर्तव्य वर्तते। छात्र का परम कर्तव्य क्या है भाई? छात्र का कर्तव्य क्या है? छात्र का कर्तव्य क्या है? गुरुणा सेवा, गुरु की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। छात्र से परम कर्तव्य वर्तते, यही छात्रों का परम कर्तव्य है। मैं जूम करके देख लेंगे यदि आपको जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा हो स्लाइड पे। ठीक है, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन से मुख्य उद्देश्य किम अस्ति? विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग। तो ग का उत्तर देखिए, आत्मविश्वास विद्यार्थी जीवन से मुख्य उद्देश्य अस्ति। आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही, ठीक है, आत्मविश्वासी विद्यार्थी का जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्या था? विद्यार्थी जीवन से मुख्य उद्देश्य किम अस्ति? विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी आत्मविश्वास विद्यार्थी जीवन से मुख्य उद्देश्य अस्ति। आत्मविश्वासी विद्यार्थी का के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। चौथा प्रश्न देखिए है, विद्यार्थी पंच लक्षण लक्षण कहानी सुनती। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से भैया? तो काक चेष्टा को ध्यान स्वान निद्रा चाल पहाड़ी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कम भोजन प्राप्त करने वाला हो, ग्रह त्यागी हो, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण है। 5 लक्षण है। ठीक है बेटा, आपकी समझ में आ गया। विद्यार्थी परमोन्नति कथम प्राप्त शक्नोति? ठीक है, विद्यार्थी को परम उन्नति किस प्रकार प्राप्त होगी? ठीक है, कैसे प्राप्त होगी भाई? स्व कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं भली भांति, तो विद्यार्थी परम उन्नति प्राप्त होती है। यदि विद्यार्थी अपने कर्मों का, अपने स्व कर्तव्यों का पालन करेगा, उसका कर्तव्य है विद्या अध्ययन करना, उसका कर्तव्य है गुरु की आज्ञा मानना, उसका कर्तव्य है अनुशासन में रहना, यदि वो इन बातों को ध्यान रखेगा तो क्या होगा? परम उन्नति उसे प्राप्त होगी। अब भी देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
तो रिक्त स्थान में मैंने जो पूरा रिक्त स्थान नहीं लिखा, जो जो शब्द रिक्त स्थान में आने मैंने वो भर दिए हैं, ठीक है। क्या देखिए, छात्र जीवनस्य मानव जीवनस्य क्या है, छात्र जीवनस्य किताब में देखेंगे, मानव जीवनस्य क्या होगा, क्या कहा भाई, प्रथम में, प्रथम द्वितीय, ठीक है। कहाँ है भाई ये, स्वर्णकालम, हाँ, छात्र जीवन मानव जीवन से स्वर्णकालम अस्ति। छात्र जीवन में जो है, मानव जीवन में जो छात्र जीवन है वो स्वर्ण काल होता है, भाई सोने का काल होता है, उसमें व्यक्ति की, बच्चे की आधारशिला रखी जाती है, ठीक है। खैर देखिए, विद्यार्थी जीवन से प्रथम कर्तव्य अस्ति, तो इसमें आ जाएगा क्या भैया, विद्याधन, विद्याधन विद्यार्थी जीवन से प्रथम कर्तव्य अस्ति, विद्यार्थी जीवन का विद्याध्ययन करना प्रथम कर्तव्य बनता है। गै देखिए, आत्मविश्वास विद्यार्थी मुख्यम जीवनस्य, गै में क्या आ जाएगा, जीवनस्य आ जाएगा। और इधर घै है, विद्यार्थी सदैव काकवश चेष्टा कुर्वात, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, इतनी तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, तेज दिमाग होना चाहिए। विद्यार्थी सदैव, घै में और फिर क्या आ जाएगा, चेष्टा आ जाएगा भैया, क्या, काकवत, काकवत आ जाएगा, ठीक है। अड़े में देखिए, छात्र से कर्तव्य पश्चात तो अध्ययन ले, अड़े में क्या आ जाएगा, अध्ययन ले। भाई आपकी समझ में आ रहा होगा, आपको किसी गाइड कुंजी की जरूरत नहीं है, मात्र आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है, लाइक करने की, शेयर करने की, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों तीसरा प्रश्न है इसमें भैया, हिंदी शब्दों में निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाई इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे, हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि निर्माणम है, तो निर्माणम का मतलब किसी का निर्माण करना, बुनियाद रखना, किसी को बनाना, ठीक है। सदैव का मतलब हमेशा, सदुपयोग का मतलब अच्छी जगह प्रयोग करना, आलस्य का मतलब हम कहते हैं ना आलस्य आ गया, ठीक है, एक तरीके से मतलब आलकस करना, आलस्य, ठीक है। जीवनस्य का मतलब जीवन का, इनके हिंदी अनुवाद हुई ना, आलस्य का मतलब आलस्य, ठीक है। जीवनस्य का मतलब जीवन का, सदुपयोग का मतलब अच्छी जगह, सदैव का मतलब हमेशा, निर्माण का मतलब किसी की स्थापना करना, किसी का निर्माण करना, ये इसका अनुवाद होगा भाई, इसे आप ऐसे लिख लेना। फिर मैंने चौथे पे लिख दिया विलोम शब्द, प्रथमम, तो प्रथम का विलोम कहाँ है, चौथा का विलोम शब्द देखिए, प्रथम का हो जाएगा द्वितीय, मैंने यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। सुखानी का आ जाएगा दुखानी, और नीचे है सदुपयोग, सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। अब यह अल्पम है, अल्पम को हमने कम है, तो अधिकम माने ज्यादा है, ठीक है। आने में देखिए जीवनम, तो जीवनम का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए पांचवा प्रश्न मैंने छेक दिया बेटा, इसमें बहुवचन, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ रोक रोक करके वीडियो आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए जीवनम है, काले है, गुरुणा है, सुखम है, विद्यार्थी, इसको आप बहुवचन में बदल देंगे, ठीक है। जीवनस्य यानी जीवने, काले काला, गुरुणो सुखम, इस तरीके से आप जो इनको बहुवचन में बदल दोगे। छठे को आप छेक दीजिए। सातवें प्रश्न पर आ जाइए। सातवें प्रश्न पे क्या पूछ रहा भैया, संस्कृत में अनुवाद करिए, छात्र जीवन से, छात्र जीवन मनुष्य का स्वर्ण काल होता है। ये हिंदी में बना हुआ है, मैंने इसका संस्कृत में वाक्य बनाए हैं, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, क्या है, छात्र जीवन मनुष्य का स्वर्ण काल है। प्रश्न आप इसमें से लिखोगे तो उत्तर इसमें से आ जाएगा आपको, क्या, कहाँ है भाई, छात्र जीवनम, छात्र जीवनम मानव जीवन से स्वर्ण कालम अस्ति, ठीक है। दूसरा वाक्य है, अध्ययन काल तपस्या काल ही है, अध्ययन काल तपस्या काल ही है, ठीक है। खैर, और गै में है, समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, तो गै देखिए क्या छिप गया है इसमें, गै देखिए, समस्या दुरुपयोग कदापि ना करनी है, हो जाएगा। गै है, विद्यार्थी को कुत्ते जैसी नींद वाला होना चाहिए, विद्यार्थी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी श्वान स्वल्प एवं शयन करो, विद्यार्थी को कुत्ते जैसी नींद में सोना चाहिए। अणे है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी परमोन्नति को प्राप्त करता है, तो स्व कर्तव्य पालन विद्यार्थी परमोगति प्राप्त, ठीक है बेटा। आपका इस प्रकार से पाठ पूरा हो जाएगा भाई। 3 पाठ हो गए हैं संस्कृत दर्पण के कक्षा 8 के, और जैसे विद्यालय खुलेगा भाई आपकी नोटबुक चेक कर ली जाएगी, आपने कितना लिखा कितना नहीं लिखा, ठीक है। वीडियो डाली जा रही है विशेषकर आपके लिए, आप अपनी वीडियो को देखें, उससे पूरी को समझें, पूरी का अर्थ समझें, पूरी का उसका जो प्रश्न उत्तर लिखें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपने चैनल पे भाई लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करते रहें, मैं बाद में कमेंट पढ़ लेता हूँ, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि किन छात्रों ने मेरी वीडियो को देखा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।